नमस्कार, मी शेख याया. माझा महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत. आजचं विशेष बातमीपत्र पाहूया. 26 जानेवारी रोजी हैदर पटेल यांना MIM पक्षाकडून नांदेड जिल्हा कार्याध्यक्षची पदवी देण्यात आली आहे. हैदर पटेल हा सामाजिक कार्यकर्ता असून यांनी अनेक लोकांची अडीअडचणी दूर केली आहेत. तसेच नांदेड देगलूर नाका येथील सर्व अनधिकृत फंक्शन हॉल याच्या विरोधात आवाज उठवणार आहेत. नांदेडमध्ये काही राजकीय लोकांचा हा फंक्शन हॉल आहे, त्यांची परवानगी नाही आणि ह्याच्यामुळे लोकांना जाणे येण्यासाठी त्रास होत आहे. हा फंक्शन हॉलच्या विरोधात हैदर पटेलने सांगितलं की हा फंक्शन हॉलच्या निवेदन देऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा पत्रव्यवहार करणार आहेत. तसेच MIM कार्यालय येथील हैदर पटेल यांना नांदेड जिल्ह्याचा कार्याध्यक्ष पदवी देण्यात आली आहे. यावेळी मराठवाडा अध्यक्ष फिरोज लाला व मराठवाडा सचिव कलीम रमजानी, नांदेड जिल्हा अध्यक्ष मिर्झा अमजद बेग, नांदेड शहर महानगराध्यक्ष साबिर चौस यांचे उपस्थितीत हैदर पटेल यांना नांदेड जिल्हा कार्याध्यक्ष पदवी देण्यात आली आहे. सर्व कार्यकर्त्यांनी त्यांना शुभेच्छा दिली आहे. आज फिरोज लाला साहब ने इतना काम किया कि कहीं भी अगर हम जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आज मजलिस के नाम पर और फिरोज लाला साहब के नाम पर हमको वहाँ से लोग मिलने के लिए तैयार है. आज बहुत सारे नौजवान इच्छुक ऐसे कि वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको संधि नहीं दी जा रही है. लेकिन आज फिरोज लाला साहब के नेतृत्व में नांदेड़ ज़िले के अंदर, मराठवाड़े के अंदर नौजवानों को संधि दी जा रही है. और मैं यही चाहता हूँ कि आज फिरोज लाला साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इनके कामों को देखकर आज मजलिस में नौजवान आना चाहिए. क्योंकि नौजवान जितना जागरूक होगा, नौजवान जितना काम करेगा, उतना ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम नांदेड़ ज़िले में लहराएगा. जिस तरीके से अभी युवाओं की भर्ती हो रही है और काफ़ी ख़वातीन भी आई, तो अब परिवर्तन होगा, ऐसा लगता है कि आप कोई पार्टी छोड़ के नहीं भागेगा. देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से पहले यहाँ पर लोगों पे जुल्म ज़ाती की गई है, उस तरीके से आज फिरोज लाला साहब के नेतृत्व में जुल्म ज़ाती नहीं होगी, मैं इतना मानता हूँ. और आने वाले दिनों में जो महानगर पालिका है नांदेड़ के अंदर, हमेशा से ये हाल रहा है मुस्लिम एरियों का कि DP सावंत साहब एक सभा लिए देगलूर नाके पे और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम नांदेड़ शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे. स्मार्ट सिटी यानी कि पूना, मुंबई ऐसी स्मार्ट सिटी. तो मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा था नांदेड़ शहर के लिए, लेकिन शिवाजी नगर और भाग्यनगर के लिए कहा था, देगलूर नाके के लिए नहीं कहा था. क्योंकि देगलूर नाके पे मुस्लिम बस्ती रहती है. मुसलमानों से कांग्रेस को कोई वास्ता है ही नहीं. सिर्फ मुसलमानों के वोट चलते कांग्रेस को, लेकिन मुस्लिम बस्ती में सुधार करने का उनका कोई आइडियोलॉजी है नहीं. और अशोक चौहान साहब से मैं अपील करना चाहूँगा, वो जो स्मार्ट सिटी बनाने के पहले हमारे देगलूर नाके पे वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13 का हाल अगर देख लेते तो ज़िंदगी में कभी स्मार्ट सिटी बनाने की बात नहीं करते. क्योंकि यहाँ के जो नगर सेवक है, ये नगर सेवक नहीं, आज गुत्तेदार बने बैठे. एक रोड का बिल 3 बार आता है और ये रोड खा जाते हैं, लेकिन रोड मुकम्मल नहीं होती. तो ये मेरा सवाल है यहाँ के नगर सेवकों से और जनता से ये अपील है कि आने वाले दिनों में जब आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनको पहले कहना है कि रोड, नाली, नल का इंतजाम करें, उसके बाद हम आपको वोट देंगे. लीडर तो विकास के नाम पे बोल रहे हैं, हमने इतने करोड़ मंजूर किए, इतने करोड़ पास हुए. आपको लग रहा है कि शहर का विकास हो रहा है? नहीं मेरे भाई, सवाल ये है कि करोड़ों पास हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो गुत्तेदारों के पास ही है. और गुत्तेदार कांग्रेस के नगर सेवक है, जो कि है कि नहीं पैसे खाने का ही काम कर रहे हैं, शादी खाने बना रहे. डेवलपमेंट उनका ही हो रहा ना. जाके देखो बड़े बड़े शादी खाने नगर सेवकों के. क्यों? हमने इसलिए चुन के दिया था नगर सेवकों को कि अपना ही घर बने, अपने शादी खाने बनाए. और बाप ठहर रहा, उसके बाद बच्चा ठहर रहा, उसके बाद बहू ठहर रही, उसके बाद उसका बच्चा ठहर रहा. तो जनता ने कहाँ जाना? नगर सेवक नहीं बनना. हमारी ख्वाहिशात नहीं नगर सेवक बनने की. विकास हो रहा है क्या शहर को? आपको लग रहा है विकास घरों में? नहीं, देखिए विकास हो रहा, बहुत तेज़ी से हो रहा, लेकिन नगर सेवकों के शादी खानों में और घरों में हो रहा, महलों में नहीं हो रहा. ये बोलना है मेरा. विकास हो रहा नहीं हो रहा, इससे हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन उनके ही घर भरे जा रहे, अवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. कुछ शादी खाने भी है तो इलीगल है बोल के ऐसा बोले जा रहा, तो इसके लिए ये मजलिस आवाज़ उठेंगी? बिल्कुल उठेंगी. जितने भी इलीगल काम है, मजलिस तो इलीगल के खिलाफ ही है, करप्शन के खिलाफ. मजलिस क्या है? करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली जमात है. मसला है, इलीगल है. बिल्कुल जो भी इलीगल रहेंगे. और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब करप्शन के खिलाफ जंग.
करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली जमात का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मसाइल हल कराने के लिए अलग अलग पार्टी में जाना जरूरी है, एक ही पार्टी में रह के आप काम क्यों नहीं करते? नहीं, बिल्कुल आज के बाद मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहकर ही मसले मसला हल कराऊंगा और इंशाअल्लाह मजलिस का परचम लेके ही लोगों को न्याय दिलाने का काम करूंगा। देखिए, अगर मुद्दों को लेकर लड़ने की बात है तो नांदेड़ शहर के अंदर इतने मुद्दे हैं कि मुद्दों के ऊपर अगर हम काम करेंगे ना, आने वाले इलेक्शन के अंदर इंशाअल्लाह ताला मुद्दों के ऊपर ही हमारी जीत हासिल हो जाएगी। क्योंकि जितने भी आश्वासन कांग्रेस की तरफ से दिए गए थे, कितने भी आश्वासन राष्ट्रवादी की तरफ से दिए गए थे, लेकिन उस आश्वासनों का काम नांदेड़ शहर के अंदर हुआ ही नहीं है। नांदेड़ शहर के अंदर अगर आने वाले दिनों में अवाम कुछ करवा कर लेना चाहती है, मुसलमानों के बच्चों के मुस्तकबिल का मसला हो, आज देखिए ना आप, आज विधानसभा के अंदर कितने मुस्लिम आमदार हैं, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं वो। आज मुस्लिम आरक्षण की बात अगर आती है तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाज़ उठाती है। क्यों? क्योंकि दूसरे भी आमदारों ने उठाना चाहिए, ये तो मुसलमानों का मसला है। लेकिन कांग्रेस की नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कांग्रेस मुसलमानों को रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहती। इसलिए अगर हमको रिजर्वेशन चाहिए, बच्चों के मुस्तकबिल अच्छा चाहिए, मुसलमानों में अगर कुछ तरक्की चाहिए, तो आने वाली महानगर पालिका के अंदर मुसलमानों को नांदेड़ महानगर पालिका के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा गाड़ना होगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को चुनकर देना होगा, जब भी जाकर मुसलमानों का तरक्की का काम और मुसलमानों के बच्चों का मुस्तकबिल बन सकता है। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईन